स्टूडेंट आज हम शुरू करने वाले sp संकरण के बारे में। sp संकरण क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है और इसकी एग्जाम्पल क्या है। sp संकरण पढ़ने के बाद हमने जो कल नियम पढ़े थे मैं साथ साथ उसका भी यहाँ पर स्पष्टीकरण करते चलूँगा। तो आप देखो sp संकरण के नाम से स्पष्ट है कि एक s और एक p। तो होता क्या है इस संकरण में, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में अतिव्यापन करके दो sp संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, एक s ऑर्बिटल हो गया और एक p ऑर्बिटल हो गया। दोनों ने आपस में क्या किए, अतिव्यापन किए या ओवरलैपिंग किए और क्या बना है, दो sp संकरित ऑर्बिटल। तो नियम में क्या लिखा हुआ था कि जितने परमाणु कक्षक या ऑर्बिटल संकरण में भाग लेते हैं उतने नए संकरित कक्षक भी बनते हैं। आप देखिए यहाँ दो भाग ले रहे हैं और दो भाग ले रहे हैं और दो बन रहे हैं। एक sp संकरित कक्षक ये है और एक sp संकरित कक्षक ये है। और संकरण के पश्चात क्या होता है, परमाणु ऑर्बिटल अपनी पहचान खो देते हैं। यहाँ गोलाकार था या डंबल आकार था, आकर पूरी तरह से बदल गया है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि वह संकरण जिसमें एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में जब अतिव्यापन करते हैं तो दो sp संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं। इस प्रकार बने कक्षकों की आकृति रेखीय होती है और उनके मध्य बंद कोण का मान 180 डिग्री होता है। तो आप आगे देखना अब हम क्या करने वाले हैं। मैं क्या लूँगा यहाँ पर, मैं यहाँ लेने वाला एग्जाम्पल के रूप में BeCl2 लेने वाला हूँ। जो BeCl2 है उसमें केंद्रीय परमाणु कौन है, बेरिलियम है। उसका परमाणु क्रमांक 4 होता है, उसको हम लिखते हैं 2 और 2 के रूप में, अर्थात 1s2 2s2 और 2p हमको लिख लेना पड़ता है। और एक नियम ये भी है इस संकरण के अंदर कि संकरण के निर्माण में या संकरण प्रक्रिया में बाह्यतम कोश भाग ले सकता है, वो रिक्त हो या भरा हो या पूर्ण भरा हो। तो हम पहले बाह्यतम कोश ले लेंगे। ये BE कौन सी अवस्था में, ग्राउंड स्टेट में। क्या होगा इसका विन्यास, 1s और ये 2s और ये 2p। ये बाह्यतम कोश है, ये 2s है और ये 2p है। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब कौन सी अवस्था आएंगी, उत्तेजित अवस्था आएंगी बेरिलियम की, मतलब एक्साइटेड स्टेट। तो क्या होगा, जो 2s का इलेक्ट्रॉन है वो उत्तेजित होकर कहाँ चल जाएगा, 2p में चल जाएगा। कहाँ का इलेक्ट्रॉन, 2s का इलेक्ट्रॉन 2p में चले जाएगा। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा उसके बाद, जो हमारा BeCl2 अणु है उसमें क्लोरीन के अंतिम कक्षक का अर्थात Pz का इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या कर लेगा, युग्म बना लेगा, बंध निर्माण कर लेगा। और इस तरह किसका इलेक्ट्रॉन हो गया, Cl का। ये क्या हो गया, Cl का। तो Cl के पास क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देख लो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, इलेक्ट्रॉन Cl के पास कहाँ से है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। इसके अंदर हमारा Cl मतलब होता है 17, 2 8 7, अर्थात 1s2 2s2 2p 6, 3s2 3p 5। जो 3 5 है ना, इसमें 5 है ना, ये p में 5 कैसे रहेंगे। तो देखिए आप p में 5, 1 2 3 4 5। जो 3pz है वो बेरिलियम के, जो 3pz का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो उत्तेजित अवस्था में बेरिलियम के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ समाक्ष अतिव्यापन करके 2 सिग्मा बंध का निर्माण कर लेगा। अब आप डायग्राम को समझिए। यहाँ पर देखिए ये जो बेरिलियम है एक sp संकरित अवस्था ये है और एक sp संकरित अवस्था ये है। तो ये दो की sp संकरित अवस्था, क्योंकि क्या होता है sp संकरण में 2 sp संकरित कक्षक बनते हैं। और अब Cl तत्व है p ब्लॉक का जिसका आकार डंबल होता है। यहाँ बन गया, यहाँ पर भी बन गया। ये Cl कैसा आकार का होगा, डंबल आकार का होगा। तो आकृति बन गई किसकी, BeCl2 की।
एक इलेक्ट्रॉन किसके पास था, बी के पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो कौन सा जवाब दूंगा, समाक्षेत्रीयपन, एक बी का और एक सी एल का। तो यहाँ क्या बनता है, सिग्मा बंध 1 और सिग्मा बंध 2। एक नियम ये भी था कि हमेशा संकृत कक्षक सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं। आपको देखो यहाँ 2 संकृत कक्षक है तो 2 सिग्मा बंध बन गए। इस प्रकार हमारे BCl2 की आकृति हम ऐसा भी लिख सकते हैं, BeCl और Cl बंध कितना होगा, 180 अंश टिक्का, और आकृति कैसी होगी इसकी, रेखीय। तो हमने इस प्रकार क्या पढ़ लिए, sp संकरण पढ़ लिए। तो sp संकरण पढ़ने के पश्चात आपको कुछ बातें ध्यान में आ रही होंगी। पहली बात यह है कि sp संकरण में एक s और एक p ऑर्बिटल भाग लेता है। दूसरी बात यह है कि sp संकरण के पश्चात 2 sp संकृत कक्षक बनते हैं। तीसरी बात यह है कि इन sp संकृत कक्षक के मध्य बंध कोण 180 होता है। और चौथा पॉइंट या चौथी बात यह है कि इनके मध्य बंध कोण का मान 180 होता है, आकृति रेखीय होती है। इस प्रकार हमने पहला टॉपिक अपना क्लियर हो गया, sp संकरण किसे कहते हैं और इसकी आकृति को या इसके उदाहरण को समझाइए। थैंक यू।